डायलॉग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नरेशन। देखेंगे हम लोग कि नरेशन जो चैप्टर है जिसको हम लोग स्पीच भी बोलते हैं, क्या है इसको स्पीच भी बोलते हैं। इस चैप्टर में नरेशन में डायलॉग एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है जिसको जानना बहुत आवश्यक है। इफ़ यू नो हाउ टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन, then we can easily transform the dialogue questions. It has been seen that there are many students who have not complete knowledge how to transform from direct and indirect. They can't change dialogue type questions. Dialogue means conversation. We can say conversation. जिसको हम लोग बोलते हैं वार्तालाप, बातचीत, वार्तालाप। इसको हम लोग बातचीत भी बोल सकते हैं, बातचीत करना। तो आपको ये पता है कि जब भी कन्वर्सेशन होगा अथवा डायलॉग्स होंगे तो दो व्यक्तियों अथवा उससे ज़्यादा के बीच में होगा। यानी ए इज़ टॉकिंग टू बी एंड बी इज़ रिप्लाइंग टू ई। सपोज दिस इज़ द कंडीशन। कोई एक व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो बात तब लंबा तक जाएगी जब ये रिप्लाई देता है। इट मीन्स डायलॉग में समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि संवाद। मान लो कोई एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, इन दोनों के बीच में क्या है, कन्वर्सेशन हो रहा है। तो समझ गए। इसको ट्रांसफॉर्म करने के कुछ तरीके, जैसे यदि ये ने पूछा इसको तो क्वेश्चन दागेंगे। यदि कुछ हम जानना चाहते हैं किसी से अथवा अपनी बातों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन दागने पड़ेंगे। जैसे क्वेश्चन दागेंगे इसका मतलब ये हुआ कि आस्क्ड, हम लोग क्या लगाएंगे, आस्क्ड। और सेकंड में क्या होगा, वो रिप्लाइड होगा। क्या होगा, रिप्लाइड। टू भी हो सकता है और रिप्लाइड दैट भी होगा। तो रिप्लाइड टू जब लिखेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट भी लिखने होंगे, लेकिन रिप्लाइड दैट लगेंगे तो आप ऑब्जेक्ट को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी तक ये समझ में आ चुका है आपको कि डायलॉग यानी नरेशन स्पीच के अंदर हम लोग पढ़ते हैं डायलॉग, जो कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट बनाने के जैसे होते हैं। और ये कन्वर्सेशन ही है, वार्तालाप है, बातचीत है। और हम लोग इस चैप्टर का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण। तो जब ये बात कर रहा है बी से तो बी जवाब दे रहा है ए को, तभी तो हमारी बातें लंबी हो पाती हैं अथवा एक दूसरे को जान पाते हैं। तो यहाँ पर समझना है कि ये बात कर रहा है इससे, ये रिप्लाई दे रहा है इससे, फिर ये प्रश्न कर रहा है, ये प्रश्न कर रहा है, तो एक लंबी बातचीत होती है। यानी यदि किसी ने पूछा है तो जो सबसे पहला होगा वो प्रश्न ही होगा। तो जैसे हु, वाट, व्हेन, हुज, हाउ, वेयर, हाउ, व्हिच इज एटसेट्रा। अगला जो है वो रिप्लाइड देता है। रिप्लाइड टू भी हो सकता है, रिप्लाइड दैट भी हो सकता है। रिप्लाइड टू लगाएंगे तो यहाँ आपको ऑब्जेक्ट लगाने पड़ेंगे। इट विल बी बेटर टू गो फॉर एग्जाम्पल्स। बात की एक बात ये है कि सीधे प्रैक्टिस में जाइए और हल करने का प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1। सपोज दिस इज पीयूष। हाउ आर यू, इजी क्वेश्चन, हाउ आर यू, दिस इज क्वेश्चन मार्क। और आपको पहले भी बोले हैं कि जब भी कोई किसी से बात करेगा तो सबसे पहले क्या है कि वो क्वेश्चन ही दागेगा। नेक्स्ट में है नम्रता। सपोज पीयूष बात कर रहे हैं नम्रता से, हाउ आर यू। नंदन ने बताया आई एम सो फाइन। और इसमें हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी संक्षेप में छोटे स्तर पर रखते हैं। चलिए इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। डायरेक्ट देखेंगे, डायरेक्ट नरेशन से हमको इसको कहाँ ले जाना है, इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करना है। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स अभी आपने देखा है कि इसको पहले से ज्ञान होना चाहिए आपको, सिंपल से आगे तक का। पीयूष ने पूछा नम्रता से, इट मीन्स पीयूष आस्क्ड नम्रता हाउ आर यू। आप इस तरह से रीड कीजिए, पीयूष आस्क्ड नम्रता हाउ आर यू। पीयूष ने पूछा नम्रता से आप कैसे हो। नम्रता ने जवाब दिया मैं बहुत ही अच्छी हूँ। तो देखते हैं
पीयूष, आंसर करना शुरू करते हैं। पीयूष आस्क्ड नम्रता। देखेंगे हाउ आया हुआ 9 इंट्रोगेटिव वर्ड, तो आप हाउ लगाएंगे, हाउ। और यू जो आपको चेंज ऑफ पर्सन था, यू हमेशा चेंज होगा नम्रता से। यू कहाँ से होगा? नम्रता। तो हाउ सी हुआ, और इज आर एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, यानी हाउ सी वास। इसमें हम ऐड कर सकते थे कंटिन्यू रखने के लिए, लेकिन अभी फर्स्ट फेज में है, एक्सपीरियंस टाइम है, तो उसको हम लोग तोड़ लेते हैं। अगला नम्रता, आपको बताया गया है कि ये जवाब देगा। तो रिप्लाइड टू, किसको दिया? तो पीयूष को दिया। रिप्लाइड टू पीयूष, यहाँ दैट लगेगा सिंपल से, दैट। अब देखेंगे आई, आई किसके पास है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है। तो आई किसके लिए आ रहा है? नम्रता के लिए। नम्रता क्या दे रहा है आपको? सी। प्रोनाउन क्या लगेंगे? सी। एम किस में ट्रांसफर? वाज। सो फाइन। देखेंगे दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो चुका है एक्टिव से, सॉरी ये डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में। नम्रता रिप्लाई टू पीयूष दैट शी वाज सो फाइन। तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि कौन कहाँ से चेंज कर रहा है। आई सब्जेक्ट से चेंज करेगा, यू ऑब्जेक्ट से चेंज करेगा, तो ये माइंड में होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए, एग्जाम्पल नंबर 2, कौशल व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? कौशल। ऐसा रहो, मान लो अनीता है, मेल फीमेल करते हैं क्योंकि चेंज करने में अच्छा रहेगा। आई एम रीडिंग योर बुक, आई एम रीडिंग योर बुक। देखो कौशल ने पूछा किससे? अनीता से। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? अनीता ने जवाब दिया आई एम रीडिंग योर बुक, मैं आपकी किताब पढ़ रहा हूँ। आइए हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं इजीली। हाउ टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले पूछा, कौशल ने पूछा अनीता से ए वाला प्रश्न, अनीता ने जवाब दिया कौशल को ए वाला। तो आइए देखते हैं इसको। कौशल आस्क्ड अनीता वाट, यू गया अनीता के पास तो होगा सी। वाट सी वाज डूइंग। कौशल आस्क्ड अनीता वाट सी वाज डूइंग। अब इसको देखते हैं रिप्लाइड में। अनीता रिप्लाइड टू, इसको कौशल दैट, आई मीन्स अनीता, अनीता मीन्स सी वाज रीडिंग। आप देखेंगे यहाँ योर, ये क्या है? पॉसेसिव केस में है। तो यू कहाँ से था? ऑब्जेक्ट यानी कौशल से। तो कौशल का ही हुआ, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? रीडिंग हिज बुक। यहाँ पे हमको चेंज करने में दिक्कत होती है, तो आप चेंज ऑफ केस को देखेंगे कि किस प्रकार से बदलता है। इस प्रकार से हम लोग इसको बनाने में सफल रहे। एग्जाम्पल नंबर 3, रामू हाउ इज योर स्टडी, आपका अध्ययन कैसा चल रहा है, आपकी पढ़ाई कैसी है? हाउ इज योर स्टडी। रामू, यहाँ लेकर मनोज, दोनों को मेल कर देते हैं। माई स्टडी इज गुड। इसको लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, देखने का प्रयास करेंगे। रामू का रामू, आस्क्ड मनोज, हाउ को हाउ ले लीजिए। देखेंगे योर स्टडी, ये पॉसेसिव केस में है और ये हमेशा चेंज होता है मनोज से। तो हाउ योर मीन्स मनोज, मनोज मीन्स ही का ही हिम हिज।
तो हीज स्टडी, और यहाँ पे वास यहाँ पे आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और परीक्षा में इस पैटर्न पे पूछे जाते हैं, इसको माइंड में सेट करना है। नेक्स्ट वन, मनोज रिप्लाइड दाइट, हम लोग ले सकते हैं डायरेक्ट, पहले टू लेते थे लिखना दाइट माई स्टडी मीन्स मनोज, मनोज मीन्स हिज स्टडी, दाइट हिज स्टडी वाज गुड। तो यहाँ पे कुछ हम लोग को कुछ पॉइंट्स हैं जो देखना पड़ता है कि चेंज ऑफ केस आपके पास होना चाहिए, चेंज ऑफ पर्सन आपका अच्छा होना चाहिए, चेंज ऑफ टेंस आपका अच्छा होना चाहिए। तो सबसे बेहतरीन ये है कि नरेशन सीखने के लिए, यदि आप नरेशन सीख रहे हैं और स्पीच सीख रहे हैं, तो आपके जो बेस हैं वो क्या होने चाहिए। सबसे पहला है कि आपका चेंज ऑफ पर्सन का ज्ञान होना चाहिए, चेंज ऑफ केस होना चाहिए, चेंज ऑफ टेंस आपका अच्छा होना चाहिए। ये यदि अच्छा है देन ओनली यू कैन ट्रांसफॉर्म इजीली, तो आप अच्छा तरीके से इसको बदल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।